आपके पास में बहुत ज़्यादा फंड है, लाखों रुपए हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं सही है तो लाखों रुपए भी निफ्टी बैंक निफ्टी में जीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मात्र 2500 3000 रुपए भी हो और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही निकली तो वो वास्तव में 3000 रुपए 30,000 बन सकते हैं। आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का वो सच दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको देख करके आपको लगने लगेगा कि वाकई निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बता रखा है। दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये निफ्टी बैंक का एक चार्ट है, ठीक है दोस्तों। पहले तो हम निफ्टी बैंक की चाल को आज समझेंगे। निफ्टी बैंक चलती कैसे है, सालों साल से देखिए कैसे चल रही निफ्टी बैंक। कोई एक दिन का काम नहीं, यहां पर 15 मिनट में देखना है, 5 मिनट में देखना है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग करेंगे आपका लॉस होने का चांस उतना ही ज्यादा हो जाता है। आज हम समझेंगे कि आखिर भैया ये निफ्टी बैंक निफ्टी ये चलती कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से यहां पर देखेंगे, मैं आपको मार करके दिखाता हूं कि आखिर चल कैसे रही है। अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा कहानी कि हमको कब कॉल कब पुट कहां कैसे बाय करना चाहिए बहुत कम पैसों से। ये निफ्टी बैंक है, चलो भाई देखते हैं। यहां से ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये लो भैया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। इसके बाद में देखेंगे अगला स्टेप क्या आता है, नीचे वाला, फिर आई। अभी आपको चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी कि वास्तव में इस चीज को अगर हम समझ लेते तो वास्तव में पैसा बहुत जल्दी अब तक कितना बना लिए होते। ऊपर गई, फिर लो नीचे आई, और कहां तक नीचे गई, ऑलमोस्ट पूरा यहां तक मान लीजिए नीचे गई। अब क्या हो रहा है, आजकल ऊपर गई, बिल्कुल गई। अगर आप देखें तो अब तो ऐसा कुछ इसको होना चाहिए भाई। जो निफ्टी बैंक की अभी की हिस्ट्री है सालों साल की, हिसाब से हम देख रहे हैं कि भैया ये इस स्ट्रक्चर में निफ्टी बैंक चल रही है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ट्रेंड यहां पूरा हो गया। और यहां पर जैसा कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन भी हो रहा है, ये तो वीकली का टाइम फ्रेम है। डेली में देखेंगे यहां पर बहुत दिन से निफ्टी बैंक रुकी हुई सी है एक रेंज में। तो अब यहां पर ये तो चीज क्लियर हो रही है कि हाँ भैया यहां से इसके डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन ये चांसेस और भी अभी हम पुख्ता कर देंगे कि डाउन ही क्यों आने के चांसेस हैं। वो तो अभी सेकंड प्राइस एक्शन की चीजें हैं, ठीक है। हाँ, पहली बात तो आपको ये वीडियो देख करके मान करके देखना है कि इस वीडियो के लिए आपने हमको 50,000 रुपए दे रखे हैं, यह मान के आपको वीडियो देखनी है दोस्तों। पहली बात तो क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों फ्री में हम आपको कितनी भी अच्छी जानकारी दे देंगे, अगर वो चीज फ्री की है तो मुझे लगता है फ्री में दी गई जानकारी या कोई भी चीज उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन वीडियो वास्तव आपको बता देगी 50,000 नहीं 1,00,000 की चीज यह है, अगर इसको आप सीरियसली समझ लेते हैं कि कैसे इसको बहुत कम पैसों से हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई ट्रेंड के हिसाब से कि निफ्टी बैंक में अब डाउन साइड को इसको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो बताऊंगा, कहां तक होना चाहिए वो बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब इस ड्राइंग को हम करते हैं डिलीट। अब ये ड्राइंग हमारी किसी मतलब की नहीं रह गई। अब एक चीज और देखते हैं, जब जब निफ्टी बैंक आई है नीचे तो ऊपर भी गई है। देखिए यहां नीचे आई तो यहां से ऊपर भी गई, तो यहां से ऊपर कैसे गई है वो बताता हूं। पहली बात तो ये जो दो ड्राइंग हमने यहां पर बना रखी है, ठीक है, कहिए तो मैं इसको एक बार को इसको डूडल से मार्क कर देता हूं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ड्राइंग जो है मैंने बना रखी है, ये कोई चार्ट पर मतलब नहीं है, किसी ब्रोकर के चार्ट पर ये नहीं है, मैंने ये खुद बना रखी है। अभी इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे नए भाई बहन है वो समझ ले, इन दोनों ही ड्राइंग्स को हम बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। चीजें आसान करने के लिए मैंने चार्ट के साथ में ड्राइंग को यहां पर बना दिया, चीजों को आसान करने के लिए डिमांड जोन कहते हैं, ठीक है। डिमांड जोन थ्योरी यह कहती है, ठीक है, कि जब कोई भी शेयर है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, अगर ये स्ट्रक्चर बनते हुए प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर जाते समय कहीं से नीचे आती है और प्राइस जो है इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, अगर नीचे आ करके क्या करती है, डिमांड जोन के ऊपर के लाइन को हिट करती है, तो डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कि यहां से अब इसको क्या होना, अगेन इसको ऊपर जाना चाहिए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिमांड जोन का काम होता है किसी गिरते हुए प्राइस को, इंडेक्स को सपोर्ट करना और उसे ऊपर पुश करना, ठीक है।
ये भी डिमांड जोन है। जो ये स्ट्रक्चर है जिसको हम 2 नंबर दे रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं, ये भी डिमांड जोन है। बस ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट में दिखे तो उसको आप तुरंत मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही एक एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है दोस्तों, ठीक है। ये हैमर, इन्वर्टर, हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कब्बी, थंडर, क्या क्या सब पैटर्न से बिल्कुल है, एक एडवांस स्ट्रेटजी है दोस्तों। अब यहां पर क्या है, फिर एक डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन बना के मान लीजिए निफ्टी बैंक ही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अभी तो हमको एंट्री नहीं करना है, लेकिन जैसे स्ट्रक्चर बन जा आप इसको मार्क करके रख लीजिए और अपने मोबाइल में या कहीं पर भी इसको लिख लीजिए, कहीं कैलेंडर पर नोट कर दीजिए कि भैया डिमांड जोन बन गया है, इसकी मार्केट हमने करके रखा हुआ। अलर्ट हो गए हैं कि अगर निफ्टी बैंक नीचे आती है और हमारे डिमांड जोन के ऊपर के लाइन को हिट करती है तो यहां से 99% चांस हो जाते हैं कि अब यहां से निफ्टी बैंक फिर से ऊपर जा सकती है। मतलब एंट्री का पॉइंट कौन सा हुआ, ऊपर की लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को डिलीट करते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि उतनी चीजें दिखे हमको ड्राइंग पर जितनी हमको जरूरत है, ठीक है। ये मैंने सर्किल भी हटा दिया। ये 2 डिमांड जोन हमने मार्क किया। अब देखिएगा टाइम फ्रेम हम वीकली ही लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा जब ये निफ्टी बैंक नीचे आए, इसको आखिर ऊपर किसने भेजा, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि हवा में ऊपर चली गई, बिना लॉजिक के हमको काम नहीं करना है। हम देख रहे हैं यहां पर एक डिमांड जोन है। हम जरा एक बार इस एरिया को मार्क करते हैं। जितनी कैंडल को मार्क करेंगे सिर्फ आप प्लीज उतनी कैंडल दिखेगा। इस सर्किल में 3 कैंडल हैं। अब कहेंगे डिमांड जोन कौन सा है, मैं इसको नाम देता हूं, ये 1 नंबर डिमांड जोन और ये टाइप 2 डिमांड जोन है, ठीक है दोस्तों। ये जो है डिमांड मार्क किया, ये टाइप 1 डिमांड जोन है। कैसे, देखिए टाइप 1 में क्या है, एक यहां रेड कैंडल है, देखिए रेड कैंडल है, तो यहां पर भी क्या है, ये रेड कैंडल है। इसके बाद यहां पर जो 2 छोटी छोटी कैंडल्स हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। और चाहे डिमांड जोन की दोनों कैंडल है और चाहे डिमांड जोन 2 की दोनों कैंडल है। आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसी कैंडल्स जिसको देख के आपको लगे मैं इसको क्या बोलूं, हैमर बोल दूं कि क्या बोल दूं, इन्वर्टेड हैमर बोल दूं, या मैं कोई इसको डोजी कैंडल है क्या बोलूं। मतलब ऐसी कैंडल्स में बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो और बिके बहुत लंबी लंबी निकली हो, ऐसी कैंडल्स को हम सबको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस कैंडल। शॉर्टकट में इसको आप हैमर, न्यूट्रल हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, स्प्रिंग टॉप, पिन हैमर, जो कुछ बोलते हैं उन सबको आप मानिए डिमांड जोन है। तो देखिए जो हमने सर्किल मार्क किया डिमांड जोन है या नहीं है, टाइप 1 डिमांड जोन है दोस्तों। कैसे, क्या चाहिए, पहले वाली कैंडल क्या है डिमांड जोन में, रेड कैंडल। यहां पर भी क्या है, रेड कैंडल है। यहां पर जहां पर 2 छोटी बेस कैंडल, वहां पर एक ही बेस कैंडल है। भाई देखिए कोई स्टॉक मार्केट में कोई थंब रूल नहीं, रटिए नहीं, बस समझ लीजिए ये जो रेड कैंडल है अगर थोड़ी सी और ऊपर चली जाती तो क्या बन जाती है, बेस कैंडल बन जाती ना। तो क्या हो गया, बेस कैंडल। उसके बाद क्या है, ग्रीन कैंडल है, तो इसमें भी देखिए क्या बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये हमारा एक टाइप 1 का डिमांड जोन है दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मार्किंग का रूल क्या है, बेस कैंडल की, हां बेस कैंडल 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। डिमांड की मार्किंग कैसे करते हैं, एक परफेक्ट मार्किंग कैसे करते हैं, हम बेस कैंडल की बॉडी से कम मार्क करते हैं, बिग से कम मार्क करते हैं, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन करिए दोस्तों, उन जो पूरी डिमांड सप्लाई जिनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना रखी है यूट्यूब पर, उसको मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। यकीन करिए उसको जब आप देख लेंगे तो निफ्टी बाय निफ्टी में ट्रेडिंग करना आपके लिए कितना आसान होने वाला है, ये वीडियो आज आपको बता देगी और कम पैसों से अच्छा पैसा कमाएंगे। अब बात आती है दोस्तों मार्किंग करते हैं। मार्किंग का बताता हूं दोस्तों, क्या है, जो बेस कैंडल है ऊपर की बॉडी से एक लाइन ड्रा करते हैं और उस बेस कैंडल की विक जहां तक गई है, मतलब नीचे की उसकी शैडो जहां तक गई है दोस्तों, वहां से हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम एक बार को भी जूम कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। तो ये बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी से एक लाइन ड्रा किया और उस बेस कैंडल की विक जहां तक गई थी नीचे, वहां से एक लाइन ड्रा किया, एक मतलब इसको रेक्टेंगल मार्क कर दिया, डिमांड जोन है। अब मैं जरा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर देता हूं, देखिए प्राइस में क्या होता है। तो ऊपर की लाइन ये ड्रा किया तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये नीचे की लाइन थी यहां से एक लाइन, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं ऊपर की एंट्री लाइन है, नीचे क्या असल लाइन है। आप देखिए दोस्तों क्या हुआ, कोई कहने की बात नहीं है। निफ्टी बैंक देखिए गिरते हुए आती है और जैसे डिमांड जोन की लाइन को हिट करी, आवश्यक नहीं है कि डिमांड जोन की लाइन को हिट करते भाग जाएगी, थोड़ा डीप भी आ सकती है, लेकिन ओवर हमारा मतलब किससे, स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस हमारा नहीं हिट हुआ ना, उसके बाद देखिए क्या मूव आया। ये एक बार नहीं हुआ, सालों साल की घटनाएं आपको मैं बताने जा रहा हूं, और अब इसको हम कैसे यूज में ले सकते बताऊंगा।
आप आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिर हमारा डिमांड जोन है। मैं जरा एक बार को इतनी कैंडल्स को लेके मार्क करने वाला हूं, इतनी कैंडल्स को। यह भी टाइप 1 डिमांड जोन है। यहां पर एक रेड कैंडल है, तो देखिए क्या है, एक रेड कैंडल है। इसके बाद यहां 2 बेस कैंडल है, यहां पर देखिए तो ये सब की सब क्या है, पूरी हमारी बेस कैंडल है। अब इस वाली रेड कैंडल को आप बेस कैंडल प्लीज मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं, मैं उसका लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि आज जो भी कैंडल बेस कैंडल की रेंज में है वो सब क्या है, बेस कैंडल है। इसको रटने की जरूरत नहीं है कि उसकी हैमर नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा उसकी बॉडी बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेस कैंडल की भी स्पेशल वीडियो है, उसका भी लिंक आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं रेड कैंडल है, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 बेस कैंडल है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन कैंडल है। रूल क्या है, बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं ये जो बेस कैंडल है ऊपर की बॉडी से हॉरिजॉन्टल लाइन, और उन सब बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे गई है वहां से एसएल पॉइंट ड्रा करते हैं। दोस्तों कोई कहने की बात नहीं दोस्तों, आप देखिए क्या हुआ, निफ्टी बैंक धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर रही है दोस्ती, ये आ रही है। और देखिए यहां पर क्या हुआ, ये देखिए हिट हुई, हिट करके थोड़ा सा यहां पर क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद आप जब इसकी चाल देखेंगे बैंक निफ्टी की, तो ये मूव आया। एंट्री तो हमारी एटलीस्ट अगर देखो तो एंट्री यहां थोड़ी ना हुई है, लाइन कहां पे हिट हुई है। अगर आप लाइन की बात करते हैं तो लाइन हमारी यहां हिट हुई है, आपने यहां भी बनाई अगली पोजीशन, तो उसके बाद आपको मूव मिल गया इतना, इसको आप हल्के में ले क्या, ये 32,920 से 39,000 का मूव मिल गया। तो इतना हमको खैर नहीं करना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे हम जो है एक बेहतर वीकली के डिमांड जोन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो बार बार हम देख रहे हैं कि वही चीजें हो रही हैं कि मार्केट बार बार नीचे आ रही है और वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर के प्राइस क्या हो, निफ्टी ऊपर चली जा रही है, ठीक है। तो आगे बताना नहीं हमको, और ये सब डिमांड जोन जितना मैं बता रहा हूं कोई कहने की बात नहीं है, आप जाके चेक करिएगा। ये डिमांड जोन आप देखेंगे, चाहे यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, कुछ भी चल रही थी, जब मार्केट नीचे थी यहां पर डिमांड जोन था, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा बुलिश था। इस वाले डिमांड जोन की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं दोस्तों। ये देखिएगा डिमांड जोन टाइप 1 है, मैं इसकी बात के लेके चला हूं। आप देखे थे क्या हुआ था, इसमें बैंक निफ्टी गिरते नीचे आई थी, और उसके बाद दोस्तों यहां से क्या बेहतरीन मूव आया था, बहुत बेहतरीन मूव आया था। अब आते हैं हम पॉइंट पर आते हैं कि एक्चुअली दोस्तों अब क्या कंडीशंस बन रही है, क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं बहुत कम पैसों से। अब दोस्तों पहले तो मैं जा रहा हूं एक बार को वीकली के टाइम फ्रेम पर, तो ये ओपन है ये चार्ट। आप देखेंगे अगर निफ्टी बैंक यहां से नीचे आती है तो क्या इसको कुछ रोकने के लिए है। मैं जो आपको टाइप 1 डिमांड जोन भी दिखाया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आपको नीचे दिख रहा है, लगभग 45,000 तक दिखेगा। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से बार देख लीजिए, क्योंकि बार बार जब मैं वहां पे जाऊंगा करंट सिनेरियो में तो ये डिमांड जोन पीछे निकल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अभी आप देख लीजिए, एक रेड कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, या फिर एक ग्रीन कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। ये बेस कैंडल 1 2 3 4 5 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लिया आपने। चलो अब आते हैं, आप बताइए अगर निफ्टी बैंक यहां से नीचे आती है तो क्या कोई डिमांड जोन है। अगर मैं वीकली की बात करूं तो आप कहेंगे जी सर डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन की आप हमसे बात करने वाले हैं दोस्तों, मुझे पता है आप इस डिमांड जोन की हमसे बात करेंगे। कैसे, यहां पर टाइप 2 डिमांड जोन है। टाइप 2 डिमांड जोन कैसे, एक ये ग्रीन कैंडल है, मैं जरा एक बार को फिर से उस सर्किल एरिया से इसको थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करता हूं। आप बोलेंगे जी सर ये हमारे पास में एक डिमांड जोन यहां पर है, ये डिमांड जोन, और सही बात है ये टाइप 2 डिमांड जोन है। कैसे, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक ग्रीन कैंडल है, यहां पर 3 क्या है, ये तीनों क्या है, हमारी बेस कैंडल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल। तो हमारे पास में ग्रीन कैंडल है, 3 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये टाइप 2 का हमारा डिमांड जोन है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं इसको, आप ध्यान से ये देखिए, टाइप 2 डिमांड जोन, एक ग्रीन कैंडल, 2 बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो वही चीज तो यहां पर भी है, देखिए क्या है, एक ग्रीन कैंडल, यहां पर 3 बेस कैंडल है बस, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। तो कहीं ना कहीं ये टाइप 2 का डिमांड जोन है। मतलब अगर मार्किंग करते हैं तो रूल क्या है हम बता रखे हैं आपको, ठीक है। बेस कैंडल, जो भी बेस कैंडल उसके जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और उन सब बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे गई है
तीनों बेस कैंडल में इसकी बिक नीचे आई है, वहां से हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। मतलब देख रहे हैं निफ्टी बैंक, देखिए बैंक, देखिए कोई भी हमारा प्रिडिक्शन हो इंडेक्स को लेके, स्टॉक लेके, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बाकी हमेशा मानिए मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कहीं से भी ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, लेकिन उसके लिए हम अपनी स्टडी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रिडिक्शन के हिसाब से जो मुझे लग रहा दोस्तों, इसके मतलब 44,009, मतलब मोटा मोटा मानिए 44,000, मतलब निफ्टी बैंक खड़ी है 47,350 पे, और 44,000 मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं कम से कम 3,000 पॉइंट से दूर है ये डिमांड जोन। 3,000 पॉइंट का गैप है। क्या निफ्टी बैंक में 3,000 पॉइंट की गिरावट हो सकती है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। एक बार नहीं कई बार गिरावट हुई है। ठीक है, आप देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, उन गिरावट में भी हमने पैसा बनाया, और जब ऊपर जाने वाली हुई तो ही पैसा हमने बनाया। ठीक है, अब आप देखिए यहीं पर, ये तो वीकली के टाइम फ्रेम पर डिमांड मार किया कि वीकली के टाइम फ्रेम पर कोई डिमांड जोन नहीं है। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली छोटा क्या होता है? डेली। क्या डेली देख लेते हैं। अगर हम डेली पा रहे हैं तो हमारे पास एक डिमांड जोन अभी यहां पर इसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर एक डेली का डिमांड जोन है। कैसे? ये भी हमारा टाइप 2 डिमांड जोन है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। एक बार आपको फिर मैं इसको एक सर्किल एरिया से मार्क करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं इतना एरिया मार्क कर रहा हूं। ठीक है, हमने देखिए क्या चाहिए, टाइप 2 में क्या था, एक ग्रीन कैंडल जो यहां पर है, सॉरी दोस्तों यहां पर गए, ठीक है, एक क्या चाहिए हमको, ग्रीन कैंडल, वो है। उसके बाद क्या चाहिए, बेस कैंडल। देखिए दोनों क्या हमारी हैं, ये दोनों क्या है, बेस कैंडल तो हैं। उसके बाद क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल, वो है। हाँ, ग्रीन कैंडल गैप के साथ भी हो सकती है। मतलब ये नहीं कि जो अगली ग्रीन कैंडल है वो यहीं से बने, यहीं से जाके बने, ऐसा नहीं है कि यहीं से पूरा प्रॉपर यहीं से ओपन हो जहां पर बेस कैंडल क्लोज हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। गैप के साथ भी है। हमें स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होना चाहिए, बात खत्म। स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट होगा हमारा, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, हो गई, दो बेस कैंडल चाहिए, हो गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल हो गई। तो हमारा कहीं ना कहीं ये टाइप 2 का डिमांड जोन बन के रेडी हो गया है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, थोड़ा इसका हम क्या करेंगे, कलर करते हैं चेंज, क्योंकि सब कुछ ब्लैक ब्लैक से हो रहा है। इसकी मार्किंग कर देते हैं चलो ग्रीन से। तो दोनों बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है, ऊपर की बॉडी जिसकी सबसे ऊपर है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, और सभी बेस कैंडल में दो है तो दोनों बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है, शैडो, वहां से ड्रा करते हैं। मतलब डेली के भी टाइम फ्रेम पर आ गए तो भी अब थोड़ा सा ऊपर मिल गया डिमांड जोन, लेकिन कोई बहुत ऊपर नहीं मिला। 44,825, मोटा मोटा एक प्रकार से मान लीजिए लगभग 45,000 हम तो कह रहे मान लीजिए, मतलब 45,000 से पहले डेली के टाइम फ्रेम पर भी कोई डिमांड नहीं मिला। और कहां मार्केट खड़ी है, 47,350। मैं 45,000 भी लेकर चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पर, तो भी अभी 2,000 पॉइंट के आसपास का यहां पर है मार्जिन, कितना बैंक निफ्टी कवर कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात यह कि जो थंबनेल देख करके आप वीडियो देख रहे हैं उस मुद्दे पर आते हैं। देखिए सभी डीमेट जो भी अकाउंट है, सब जगह परमिशन नहीं है कि आप इतने दूर के स्ट्राइक प्राइस का पुट ले सको। लेकिन कई सारे डीमेट अकाउंट ऐसे भी हैं जहां पर आपको इतने दूर का जो है स्ट्राइक प्राइस या इससे थोड़ा और ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करने की परमिशन होती है। अब आप खुद सोचिए, जब आपने पूरा पोस्टमार्टम चार्ट का कर दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, और आपकी एनालिसिस यहां तक पहुंच गई कि नहीं भैया अभी निफ्टी बैंक में कम से कम 45,000 तक का तो डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ध्यान सुनिएगा, सकता है, मार्केट में कभी होगा मत बोलिएगा, सकता है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, हम जीत जाए 99% टाइम ये कोशिश करनी है, लेकिन 1% तब भी चांस कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। अब सोचिए, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ऐसा करना नहीं है, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जो मैं कभी कभी करता हूं तो उससे मैं कैसे पैसा बना पाता हूं। आप खुद सोचिए, मार्केट जहां निफ्टी बैंक खड़ी है 47,360 पे और 44,825 पे है, मोटा मोटी 45,000। अगर हम यहां से 2,000 पॉइंट नीचे का पुट ले लेते हैं तो हमको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कितने रुपए आप सोचिए। आपको हमें लगता है 2,500 से 3,000 रुपए में खर्च करके हमको आराम से 45,000 का पी मिल जाएगा, वो भी फरवरी का। ध्यान दे, जब आप इतने दूर का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो उतने ही दूर के हिसाब से आपको क्या लेना है, एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि 2,000 पॉइंट का लेके बैठ के स्ट्राइक प्राइस और हम ले लिए क्या, वीकली एक्सपायरी, 15 दिन की एक्सपायरी,
1 महीने एक्सपायरी नहीं, इतने दूर की जब एक्सपायरी हम ले रहे हैं और हमको पैसे लगभग ना के बराबर देने पड़ रहे हैं, ना के बराबर, तो कम से कम हम दूर का तो लें। तो जनवरी चल रहा है तो एट लीस्ट हम फरवरी का तो लें। हमने देखा था, कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे देखा था, शायद ये पुट अभी मौके पे शायद ये 2600, 2700 के आसपास ही मिल रहा है फरवरी का दोस्तों, ऐसा कुछ मिल रहा है। 3000 मान लीजिए, मोटा मोटा इतने मिल रहा होगा ये फरवरी का। आखिर जो आदमी रोज निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करता है, रोज करता है, बिक्री करता है, इंट्राडे करता है, वो तो 2000-3000 रुपये हमें लगता है एक दिन में क्या, 1 घंटे में कमा दे रहे हैं मार्केट में। यहां पर हमारे पास 2 सुकून है। पहला सुकून यह है कि हमने भैया एक बार लगा दिया 2800 रुपये, अब ये हीरो हो या जीरो हो, हमने रिस्क बहुत कम लिया है और प्रॉफिट तो ना पूछिए। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, आपने 45,000 का पी ले लिया और गलती से कहीं बैंक निफ्टी छोड़िए खाली 46,000 भी हिट कर दे, सोचिए ये 2700 रुपये जो आपने जो खर्च किए हैं वो खाली 46,000 तक ही आ जाए निफ्टी बैंक, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरा नीचे आ जाए, आपको 2700 रुपये कितने बन जाएंगे। और कहीं ये 45,000 हिट कर दी जनवरी में, याद है फरवरी तक हिट कर दी, तो सोचिए आप कितने आपके पैसे बन जाएंगे, कोई कहने की बात नहीं है। 2700 के कितने हजार बन जाएंगे दोस्तों। बना है दोस्तों, बना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां बना है। ये आप जो डिमांड जो देख रहे हैं मार्क किया है, आप तुरंत टेलीग्राम पे आइएगा, तुरंत टेलीग्राम पे आइएगा, कहीं दूर मत जाइएगा। एक काम करिएगा, ये जिस तारीख की कैंडल है, लगभग दोनों बेस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये जिस तारीख की बेस कैंडल लगभग दिसंबर के क्या इंड के आसपास की है, लास्ट वीक के आसपास की, आप देख लीजिए डेट वाइज। और प्लीज जाके टेलीग्राम हमको चेक करने के लिए कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं कि गलत दे रहा हूं। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि नहीं किया था कि मुझे अब यहां से बैंक निफ्टी लगती है कि 2000-1500 पॉइंट तक भी यहां से ऊपर जा सकती है। और एक काम और करिएगा दोस्तों प्लीज मेरे लिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि उसी डेट के आसपास मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करता हूं, लगभग हर संडे को करता हूं। हर संडे की वीडियो को मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करता हूं। तो प्लीज दोस्तों मेरे लिए एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस डेट के आसपास का जो संडे है, जरा वहां पर जा करके जो हमने वीडियो डाला कि क्या हमने अपने मुंह से बोला है, नहीं बोला है कि निफ्टी बैंक में मुझे यहां से कम ये 46,000 से भी ऊपर जाने के पूरे चांस हैं। जब निफ्टी बैंक लगभग 44,800 44,500 पे थी, तब मैं 1,500 पॉइंट ऊपर की बात किया करता था, और 1,500 क्या 2,000 पॉइंट ऊपर चलेगी दोस्तों। मतलब दोस्तों कोई भागने की बात नहीं, मैंने आपको 2 संकेत दिए हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, इसी डेट के आसपास का जो संडे होगा। दूसरी बात, मैंने बोला क्या था, वही लफ्ज मेरे थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं करता हूं चीजों को, तो मैं बोलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों वही मैं भी आप देख रहा हूं कि जैसे यहां से ऊपर गई थी, वैसे ही नीचे जाने में थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर गई थी, कोई डिमांड जो नहीं बना पाई, और अब मुझे लगता है नीचे आती है तो कोई डिमांड जो अच्छा मुझे नहीं दिख रहा 45,000 तक। तो अगर 45,000 का पुट हमको मिल जाता है इन केस फरवरी का, हमने 3 रुपये खर्च कर दिए, और हम तो रिस्क, देखिए वीडियो केवल उनके लिए जो ट्रेडिंग निफ्टी में निफ्टी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं या आपको मैं फोर्स कर रहा हूं को करना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप करते हैं, आप जरूर करेंगे, मान लीजिए आप नहीं मानने वाले हैं, आप भाई अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी तो आप करते हैं, पैसा कमाते भी हैं तो अच्छी बात है। तो मेरा मतलब है, तो ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत ही अच्छी लगी पर्सनली, मेरा पर्सनल व्यू है बस दोस्तों, समझिए। मैं जो देखा हूं, सालों साल से ऑब्जर्व किया हूं, उस चीज को मैं आपके साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि यहां पर हम 2.5-3 रुपये खर्च कर दिए, आराम से मान लिए भैया, चाहे जीरो हो चाहे हीरो हो, मैं भूल गया हूं, और मुझे अब दूसरी ट्रेड लेनी भी नहीं है जब तक कि इसका वारा न्यारा नहीं हो जाता है। 2 फायदे, पहला फायदा यह हमारा हो गया कि हमारे फंड बहुत कम लगा। दूसरी बात, हेल्थ। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके सामने फ्यूचर में हेल्थ इशू भी आ सकता है, जो कि मेरे साथ आया हुआ है। मैं इतनी कम एज में, आप मेरी वीडियो देखे होंगे, मेरी एज क्या होगी आप लगा सकते हैं अंदाजा, शायद मैंने अपनी एज के हिसाब से मैंने ज्यादा वर्कलोड ले रखा हुआ अपने ऊपर कैंडलस्टिक का। मैं कई बार बीच बीच में, हर मतलब आप मान लेंगे महीना 2 महीने में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो जाती है हार्ट की, खैर छोड़ी कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि मैं इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं, इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो खैर कम से कम करें, लेकिन आप अगर करते भी हैं तो प्लीज़ मैं ही कहूँगा कि दूर का स्ट्राइक प्राइस अगर ले रहे हैं तो दूर का आप एक्सपायरी भी लीजिए, और सुकून के साथ चैन की नींद लीजिए। भैया हमने मान लिया 3,000 रुपये तो हमारे बनेंगे, लाखों या जीरो हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन हम रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को समझ सके कि हम बहुत कम पैसों से दूर का स्ट्राइक प्राइस कब ले। ये नहीं हमेशा 2000 पॉइंट ऊपर ले ही लेना है। चार्ट को आपको एनालिसिस आनी चाहिए कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन है, कितने पॉइंट दूर हैं, और जितने पॉइंट दूर हैं उसी आपसे उतने ही दूर का हमको एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मुश्किल से भी 2700 के रुपए मिल रहा है प्रीमियम। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों, जब हमने शेयर किया था लगभग 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी थी, आवाज कहां चलेगी 48,500 दोस्तों, मतलब मैं कह सकता हूं 4000 पॉइंट का मूव आ गया। या ये तो अगर कोई किसी ने यहाँ पर 47,000 का लिया होगा तो कभी लगता है 2,000 रुपये भी नहीं लगे होंगे, और आज वो शायद 20,000 बन गए होंगे, कितने भगवान जाने। ठीक है, बहुत बन गए होंगे। तो ये स्टेज दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो लास्ट में एक चीज कर जो कहना चाहता हूं कि अगर आप लाइव मार्केट अपडेट हमसे लेना चाहते हैं तो जो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम का टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और प्लीज केवल और केवल हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया केवल वहीं से ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो चुके हैं। कृपया इन सबसे आप दूर रहें। और दोस्तों वीडियो लास्ट में वही चीज, दोस्तों मैं यहाँ पे जो चीज शेयर किया हूँ एक एजुकेशनल पर्पज से किया हूँ कि इसको आप ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और कोई कमी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमसे जरूर पूछें, जिससे मैं आपके सारे आंसर टाइम से आपको दे सकूं। बाकी दोस्तों मैं जो भी आपके सामने प्रेडिक्शन करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक, उससे कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा या हमने जो चीज बोल दिया वीडियो में कल जाके ले लीजिए। नहीं, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। मेरे ही नहीं, किसी के कहने से कभी कोई पोजीशन न बनाए। ये केवल एजुकेशन के लिए है कि मैंने जो देखा है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू।